हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे घटनाचक्र पूर्वावलोकन हिस्ट्री 2023 एडिशन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारा जो टॉपिक था वो चल रहा था सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक। इसमें से जो हम देखेंगे ये सब हम कर चुके थे। इसमें जो MCQs थे उनको देखना था। देखते हैं क्या था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर था। पहला क्वेश्चन था, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि मुख्यतः आश्रित होता है। मानव समाज को यहाँ पर विलक्षण कहा गया है क्योंकि वह मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। इसलिए मानव समाज जो है ये मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था पर आश्रित है। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि यह मुख्यतः जो है अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है और अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है। जैसे जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग आदि जो है अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया है तो सामाजिक व्यवस्था भी उसी के अनुरूप क्या है, बदलती जाती है। संस्कृत, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में भी जो है उनके अनुसार ही परिवर्तन होते रहते हैं। देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध है? तो ये हड़प्पा का जो संबंध है ये सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित है। हड़प्पा नामक पूरा स्थल जो है तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और सिंधु सभ्यता के प्रथम स्थल के नाम पर सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो मतलब इसको सैंधव सभ्यता भी कैसे लिखा मिल सकता है और हड़प्पा सभ्यता भी लिखा मिल सकता है, तो याद रखिए। और यह सभ्यता जो है मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालिक थी। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है। सिंधु की सभ्यता जो है संबंधित है तो ये आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ इसमें क्या था, यहाँ पर जो है लेखन कला का ज्ञान तो था किंतु इसे जो है पढ़ा नहीं जा सकता था, इसलिए इसे क्या आदि ऐतिहासिक काल भी कहा जाता था। नेक्स्ट, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि मतलब वो नगरीय सभ्यता थी, इसलिए ये और जो ये आर्य मतलब सभ्यता थी ये ग्रामीण सभ्यता थी। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण जो है कारक है। तो ये महत्वपूर्ण कारक इसका क्या था? मृदभांड। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में जो पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से जो है पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जो होते थे, मतलब काले रंग की उन पर आकृति बनी होती थी और लाल उन पर वो जो है और उनकी पुताई जो है या रंगाई मतलब लाल रंग की होती थी। मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है वहीं धूसरी और चित्रित धूसर मृदभांड जो के मतलब ये आर्यों से संबंधित माने जाते हैं। नेक्स्ट, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए भिन्न थी, मतलब जो सिंधु घाटी की संस्कृति थी तो ये वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास क्या थी, विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसके पास त्रिलेखीय मतलब लिपि भी थी और इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। यहाँ पर राइट आंसर होगा उपर्युक्त सभी। देखते हैं नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो ये प्रमुख स्रोत जो है इसके क्या है, पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो प्रकाश कौन डालता है? ये पुरातत्व संबंधी जो खुदाई है यही प्रकाश डालती है। देखते हैं नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहां पाई गई। तो वहां पाई गई थी क्या? मोहरे। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत यही जो है मोहरे है। तो ये वहां से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरे इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है और मोहरों पर जो अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं जो है विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मतलब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है सही नहीं है? यहाँ पर बताना है कौन सा जोड़ा जो है मतलब यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यम रफीक जो थे, तो ये यम रफीक मुगल, ये हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली थी, बिल्कुल सही है। EJH मैक्के जो थे तो ये सुमेर से मतलब लोगों का पलायन से संबंधित थे और जो ये यहाँ पर जो है ये पहला वाला ही नहीं पूछ रहा है कि कौन सा मतलब जोड़ा सही नहीं है,
ये पहला वाला ही नहीं सही है, क्योंकि जो यम रफीक मुगल थे तो ये हड़प्पा सभ्यता ने मतलब मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रणाली ये इनसे संबंधित नहीं थे। बाकी यहाँ पर जो है EJH मैके जो थे तो सुमेर से लोगों को पलायन से संबंधित थे, और मॉर्टिमर हिलर जो थे तो ये पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवचन से संबंधित थे। और अमलानंद घोष जो थे तो ये हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम मतलब स्वरूप हुआ था जो, तो ये इससे संबंधित थे। यहाँ पर जो है पहला वाला ही नहीं सही सुमेलित। यहाँ पर ये जो नहीं वाला वर्ड है इसको बहुत ध्यान से देखिए, कभी कभी मतलब ये जो है एग्जाम में बहुत क्वेश्चन गलत करा देता है कि नहीं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत जो है प्रस्तुत किए थे। EJH मैके का मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति जो है तो ये सुमेर मतलब मेसोपोटामिया के लोगों की प्रवसन के कारण हुई है, और इन्हीं के समरूप प्रवसन के सिद्धांत के जो इतिहासविद थे कौन, DH गार्डन तथा मॉर्टिमर हिलर जो थे, तो इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के जो प्रवसन के कारण हुई है। और अमलानंद घोष जो थे तो इनका विचार था कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है तो ये पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। और स्टुअर्ट पिगट जो थे तो ये स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज एफ डेल्स तथा रफीक मुगल जो ये मतलब और भी विद्वान थे इनके साथ में, तो इनका मानना था मतलब कि ये उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते थे। वहीं पर यम रफीक मुगल जो थे तो इनका मानना था कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी क्षेत्र में हड़प्पा क्षेत्र में जो था उसमें हड़प्पा में हुआ है। इन्होंने इस मतलब पुरानी मान्यता का खंडन किया था और कहा था कि हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली है। किसने कहा था? ये बात कही थी यम रफीक मुगल ने, स्टेटमेंट में दे सकता है। नेक्स्ट है, दो सूचियाँ दी हुई है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित सन और मतलब जो उसकी खुदाई से संबंधित थे मतलब तो उत्खनन से वो दिए हैं, एक तरफ स्थल दिए हैं, बताना है कौन सा यहाँ पर जो है। देखते हैं जी, हड़प्पा से संबंधित थे कौन, दयाराम शाहनी 1923 से लेकर 24, और मतलब कहीं कहीं पर जो है 1924 से लेकर ये 25 भी लिखा मिल सकता है डेट इसकी। तो यहाँ पर ये जो है अलग अलग बुक्स में डेट अलग अलग भी लिखी मिल सकती है। हस्तिनापुर से संबंधित थे कौन, बीबी लाल 1950 से 52। तक्षशिला से संबंधित थे कौन, जॉन मार्शल 1913 से लेकर 34। कौशाम्बी से संबंधित थी एनजी मजूमदार जो कि 1936 से लेकर 37। देखते हैं नेक्स्ट जो है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो चांदी की उपलब्धता के जो प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं वो मिलते हैं कहाँ से, हड़प्पा संस्कृति में। यहाँ से कहाँ मिलते हैं, तो ये मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य मतलब इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। और ये लोग मतलब मुख्यतः कहाँ से, राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से चांदी प्राप्त करते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हुआ था किसका, लाल रंग का। देखते हैं नेक्स्ट, ये जो है कई बार देख चुके हैं कि मतलब उनकी जो है एक तो डिजाइन बनी थी और एक रंग की जो है तो काले रंग से विभिन्न प्रकार की मतलब चित्रकारी की जाती थी और लाल रंग से जो है पुताई की जाती थी। तो इसको याद रखिए, ये मतलब पूछा जा सकता है कि जो है पुताई किस रंग की थी, तो लाल रंग की, और चित्रकारी थी तो वो काले रंग की थी। नेक्स्ट है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा जो है तो प्री आर्यन से माना जाता है, मतलब पूर्व आर्य से माना जाता है मूर्ति पूजा का। यहाँ पर जो ये अनेक मतलब सैंधवपुरा स्थल से यहाँ से प्राप्त जो मातृ देवी की मूर्तियां तथा मुहरों पर ये प्राप्त चित्र हैं इसके मतलब। देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जो मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों के निरूपण मतलब रिप्रेजेंटेशन नहीं किया हुआ था? मतलब किसका रिप्रेजेंट वहाँ पर किसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया था? तो मतलब नहीं किया गया था किसको, गाय को। बाकी हाथी, बाघ और गैंडा को वहाँ को उनकी जो मुहरें पाई गई थी मतलब मुहरें और टेराकोटा जो कलाकृतियाँ तो सबको वहाँ पर जो है रिप्रेजेंट किया गया था। देख लेते हैं कौन कौन से जानवर जो थे उसके वहाँ पर चित्र मिलते हैं, अंकन मतलब मिलता है मुहरों पर। तो किसका मिलता है, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को वहाँ महत्व मतलब कब, वैदिक काल में गाय को महत्व मिला था, और वैदिक काल में जो है गाय को क्या कहा गया था, अघन्य मतलब न मारने योग्य, जिसको मतलब मारा नहीं जा सकता है। अभी हम जब वैदिक काल टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? हड़प्पा स्थल नहीं कौन, सोहगोरा। देखते हैं नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर कुछ प्राचीन स्थल दिए हैं और उनसे जो संबंधित मतलब पुरातत्वीय खोज है दी है। तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था, कालीबंगा से जुता हुआ खेत, लोथल से गोदीवाड़ा, ये बनावली से जो है पक्की मिट्टी के बर्तन और हल्की आकृतियां, धौलावीरा से हड़प्पन संस्कृत के 10 चिन्हों वाला एक लेख। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। जी, हड़प्पा के स्थलों में से खंभात की खाड़ी के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले थे। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत और गुजरात के धौलावीरा हड़प्पा से जो लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला था। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से जो पक्की ये मिट्टी की बनी हुई हल्की आकृतियां मिली थी। बनावली से ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की जो प्रतिकृतियां थी ये प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है, एक जुते हुए खेत की खोज कहाँ से हुई थी? ये मिला था कहाँ से? कालीबंगा से। कालीबंगा या कालीबंगन। नेक्स्ट, निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले थे? कहाँ से? कालीबंगा से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 सूचियां दी हुई और एक तरफ जो है उस स्थल दिए हुए, एक तरफ साक्ष्य। देखते हैं यहाँ पर हड़प्पा से ये शवाधान 837, लोथल से गोदीवाड़ा, कालीबंगा से जुते हुए खेत और मोहनजोदड़ो से जो है नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट, यहाँ पर भी एक तरफ नदियां दी हुई है, एक तरफ जो है तो हड़प्पा है जो रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे, नागार्जुन कोंडा तो ये कृष्णा नदी के किनारे, पैठन कहाँ है? ये गोदावरी नदी से संबंधित है, पैठन गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, यहाँ भी जो एक तरफ नदियां दी है, एक तरफ हड़प्पा रावी नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा के किनारे और रोपड़ जो है तो ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट, हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो कहाँ पर? अभी देख चुके हैं कितनी बार, रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? महान स्नानागार ये प्राप्त हुआ था कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। और इसकी लंबाई चौड़ाई से बात करें तो उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा में कितनी? 33 मीटर थी। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार किस पुरा स्थल से प्राप्त हुआ था? तो कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुआ था। स्नानागार अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से ये प्राप्त हुआ था। मतलब ये विशाल स्नानागार जो था तो ये मोहनजोदड़ो से, और अन्नागार जो था ये विशाल स्नानागार जो था कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी की सभ्यता के किस पुरास्थल से जो है किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे? तो ये प्राप्त हुए थे कहाँ से? मोहनजोदड़ो एवं लोथल से। पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये, अभी देखो हाल ही में पूछा भी गया है 2022 में। नेक्स्ट है, नाव के चित्रयुक्त मुहरें प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो तथा लोथल से नाव के चित्रयुक्त मुहरें प्राप्त हुई थी, ना कि मतलब नाव के चित्र या मॉडल प्राप्त हुए थे। क्वेश्चन मतलब कुछ भी लिख सकता है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कथन असत्य है कि वे लोग लोहे से परिचित थे, यही वाला जो है असत्य है, तो यही सही है। बाकी वो नगरों में नदियों की सुदृढ़ व्यवस्था भी थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मात्र देवी की उपासना भी की जाती थी। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए। उद्योग भी मतलब प्रचलित थे सिंधु घाटी की सभ्यता थी जब। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किसका सुमेल सही है? मतलब किसका सुमेल सही नहीं है? तो सुमेल सही नहीं है किसका? कालीबंगा हरियाणा से नहीं, बाकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में जो है, रोपड़ पंजाब में। कालीबंगा कहाँ पर है? कालीबंगा है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, ना कि हरियाणा में। और इसकी खोज, कालीबंगा की खोज इटली के लुइगी पियो तेस्सी ने जो है तेस्सी टोरी ने की थी। नेक्स्ट, यहाँ पर बताना है कि मतलब संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। बताना है उत्तर प्रदेश में कौन से केंद्र जो है स्थित है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है कालीबंगा कहाँ पर? राजस्थान में, लोथल गुजरात में, तो आलमगीर और हुलास। देखते हैं नेक्स्ट।
निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? गुजरात में है लोथल। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बनावली हरियाणा में, आलमगीर उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर तो दोनों सही सुमेलित हैं। देखते हैं नेक्स्ट, ये राखी गढ़ी जो थी तो ये राजस्थान में, ना कि यहाँ पर हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी के तट पर है, बाकी दैमाबाद महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, एक तरफ हड़प्पा स्थल दिए हुए, एक तरफ उनकी स्थिति दी हुई है। देखते हैं, मांडा कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थल। नेक्स्ट, ये भी अभी जो है यूपीपीसीएस के प्री 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बालू जो है ये हरियाणा से संबंधित है, मांडा कहाँ से? जम्मू एवं कश्मीर से, पांडरी गुजरात से और हुलास स्थल जो है ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो सिंध में जो है कौन अवस्थित है? बात हो रही है किसकी? सिंध में। तो सिंध में है चहुंदड़ो और मोहनजोदड़ो। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो स्थित है कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। नेक्स्ट, चहुंदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था जेएच मैके ने। देखते हैं नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो अब पाकिस्तान में कौन? हड़प्पा। कौन सा? ये जो है हड़प्पा स्थल। देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट है रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो ये कहाँ थी? सौराष्ट्र में। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से जो है ये पाक मतलब हड़प्पा और उत्तर हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है दधेरी, एक परवर्ती हड़प्पाई पुरा स्थल है। ये कहाँ पर है? तो ये पंजाब में दधेरी। कहाँ पर है? दधेरी कोटला दधेरी एक परवर्ती जो है हड़प्पाई पुरा स्थल है, जो पंजाब प्रांत के फतेहगढ़ साहिब जिले में गोविंदगढ़ के पास में स्थित है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? भारत में स्थित है कौन? लोथल। लोथल कहाँ पर है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर जो है सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कहाँ पर? पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है वो हड़प्पाई नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है, किस नदी पर स्थित है? तो कहाँ पर? भोगवा नदी के तट पर स्थित है और ये हड़प्पाकालीन बंदरगाह मतलब पत्तन नगर था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल जो हड़प्पा सभ्यता स्थल मतलब है लोथल, कहाँ पर? गुजरात में। देखेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, पत्तन नगर मतलब बंदरगाह लोथल गुजरात में। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? महत्वपूर्ण विशेषताएं जो है इसकी मतलब एक से अधिक है। यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या इसकी विशेषताएं थी। उन सभी विशेषताओं की एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार व वाणिज्य जैसी इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थी। और मेसोपोटामिया, मिस्र आदि जो प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम जो है असली मेहराब का उदाहरण बलबन के मकबरे में दिखता है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? हड़प्पा का बंदरगाह कौन है? लोथल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है कहाँ से? बनावली से। हल्का टेराकोटा बनावली से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता से जो संबंधित स्थल है कालीबंगा, रोपड़, लोथल और ये जो पाटलिपुत्र है यही नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, सबसे बड़े स्थल की बात हो रही वो है राखीगढ़ी, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। हड़प्पनपुरा स्थल है कौन सा? सबसे बड़ा राखीगढ़ी, हरियाणा में। नेक्स्ट है यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। यहाँ पर केवल गंगा नदी के तट पर नहीं बसी थी, बाकी सिंधु, झेलम और चिनाब नदी के तट पर बसी थी।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग जो है विश्वास करते थे, तो वो विश्वास करते थे सिंधु घाटी की लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इस कारण मतलब उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में कुछ भी निश्चित तौर पर यहाँ पर बात नहीं की गई है। यहाँ पर उत्खनन में जो भी मतलब प्राप्त जो स्त्री की मूर्तियों की बहुलता से पता चलता है कि वहाँ पर जो है मातृ शक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है और पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। और जो भी वहाँ पर मतलब अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं प्राप्त हुई थी वहाँ से, तो मृतकों के साथ ही दैनिक उपयोग की वस्तुओं के दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी जो है यहाँ पर कोई विद्वान मतलब इन्हें क्या है, मुख्यतः जो है मात्र देवी शक्ति का ही उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ पर मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वहाँ पर जो उसकी लिपि थी उसको पढ़ा नहीं जा सकता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, तो ये पूजा करते थे किसकी? पशुपति की, क्योंकि यहाँ पर जो है मतलब यहाँ से मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें हुई थी, उस पर किसकी? एक योगी की आकृति बनी थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे थे कौन? राखाल दास बनर्जी तथा दयाराम साहनी थे। देखेंगे नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हड़प्पा से संबंधित थे कौन? दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। लोथल से संबंधित थे एस आर राव। सुरकोटडार से संबंधित थे जेपी जोशी। और धौलावीरा जो इसे ये वी के थापड़ नहीं संबंधित थे। धौलावीरा से संबंधित थे कौन? धौलावीरा का उत्खनन कराया था किसने? एस आर विस्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा का उत्खनन कराने वाला प्रथम पुरातत्वविद था जो इसके महत्व को नहीं समझ सका था, वो था ए कनिंघम। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो वो थे कौन? बी ए श्रीमती है, बाकी आर डी बनर्जी, एम एस वत्स, के एन दीक्षित, ये सभी संबंधित थे। पूछा है संबंधित नहीं थे तो वे सिंथ। देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर एक्सप्लेन हम इसलिए नहीं कर चुके हैं क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कई बार सभी रिपीटेड क्वेश्चन है मतलब, और इनको कई बार जो है एक्सप्लेन किया जा चुका है। तो एक्सप्लेन करने का मतलब यहाँ पर जो है वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचना और टाइम मतलब ज़्यादा यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिलते हैं? तो ये कहाँ कहाँ से मिलते हैं देख लेते हैं। ये जो जय नारायण पांडे की मतलब पुस्तक है, ये पुरातत्व विचार विमर्श के पेज संख्या 30 जो है 386, ये जो इनका 2020 का संस्करण था, तो इसमें सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था होती थी। और वहीं पर यदि रामचरण की जो पुस्तक है उसकी बात करें तो उसमें जो पेज नंबर 78 हुआ उसमें कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। तो यहाँ पर मतलब आंसर जो है 2 हो सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित के जो है आने का सही क्रम क्या है? इनका सही अरेंजमेंट बताना है कि सबसे पहले मतलब क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। तो इनका सही अरेंजमेंट जो है कुछ इस प्रकार होगा कि सबसे पहले जो है नगर संस्कृति थी, फिर उसके बाद लोहे का हल आया, फिर उसके बाद आहत मुद्रा और चांदी के सिक्के आए, फिर उसके बाद में सोने के सिक्के जो है तो वो सबसे बाद में आए थे। सोने के सिक्के जो है वो सबसे बाद में आए थे। तो सबसे पहले कौन? नगर संस्कृति, फिर लोहे के हल, फिर जो है ये आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और फिर सबसे बाद में जो ये है तो ये सोने के सिक्के आए थे। देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया। तो ये मानव ने निम्न जो है मतलब धातु का उपयोग किया था वो था तांबा। तांबे का सर्वप्रथम मतलब उपयोग किया था मानव ने। देखते हैं नेक्स्ट है हाथी दांत का पैमाना हड़प्पाई संदर्भ में मिला है। हाथी दांत का पैमाना जो है वो मिला था कहाँ से? लोथल से मिला था। देखते हैं नेक्स्ट। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक यहाँ से जो है प्राप्ति नहीं हुई है किसकी? देखते हैं, क्वेश्चन देख रहे थे यहाँ पर क्वेश्चन था ये, जो हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो वो किसकी? लोहा की।
बाकी तांबा, चांदी और स्वर्ण सबकी प्राप्ति हुई है। यहाँ से है जो लोहे का, क्योंकि लोहे का जो है तो ये लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल से जो लगभग मतलब 1000 ईसा पूर्व से माना जाता है, ना कि मतलब ये हड़प्पा संस्कृति से, हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता जो थी तो ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। यहाँ पर जो है तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की धातुएं मिलती हैं, वहां से लोहे के मतलब कोई साक्ष्य नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये था कौन सा? बनावली। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट है यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा। तो पहला स्टेटमेंट है वो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। बिल्कुल करेक्ट हैं, तीनों हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। बिल्कुल किया था। हड़प्पा के लोग को जो है धातुओं का पता नहीं था। धातुओं का हड़प्पा के लोगों को कैसे नहीं पता था? बिल्कुल यहाँ पर जो है स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो है तांबा, चांदी और सोने से परिचित थे वो लोग, लोहे से परिचित नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर कथन ए कह रहा है मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर जो है बिल्कुल विलुप्त हो चुके हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो यहाँ पर जो है कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन ये जो है अपनी अलग बात करता है, ये अपनी अलग बात करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैल कृत्य स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो ये मिले थे कहाँ से? धौलावीरा से। यहाँ से धौलावीरा थे जो है, तो इन खोजों में क्या है? शैलकृत जलकुंड महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट, धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है? धौलावीरा कहाँ है? धौलावीरा स्थित गुजरात में। नेक्स्ट है कौन सा? हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था। 3 भागों में जो विभक्त था तो वो था धौलावीरा, जिसमें जिस भाग को इन भागों में विभाजित था किला, मध्य नगर एवं निचला नगर में विभाजित किया गया था। किसको? धौलावीरा को। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से स्थल में 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए थे? तो किससे? धौलावीरा से। नेक्स्ट है बहुत लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध, जहां बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था? तो ये किया जाता था कहां से? धौलावीरा से ही। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ था कहां से? धौलावीरा से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशंकर मतलब डबल वॉरियल का प्रमाण मिलता है? तो डबल वॉरियल का जो है प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलते हैं लोथल से सर्वाधिक मिलते हैं। द्वि मतलब ये डबल वॉरियल समाधिकरण के साक्ष्य, और कालीबंगा से भी ये युगल समाधिकरण का जो है प्रमाण मिला है, और राखीगढ़ी से भी युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं, जो ये सभी जगह से मिलते हैं। तो यहाँ पर जो आयोग मानेगा आंसर वही मान्य होगा। नेक्स्ट है हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल के उत्खननों से जो है प्राप्त हुए हैं। तो हाल के उत्खननों से प्राप्त हुए हैं क्या? मानव शवाधान। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारौद तहसील के सनौली नामक जो हड़प्पन पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव शवाधान प्राप्त हुए, जिनकी दिशा कैसी थी? उत्तर से दक्षिण की ओर, और इन शवाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें गहने प्रमुख हैं। इनके साथ ही कुछ जानवरों की हड्डियां भी प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है कहाँ पर? यहाँ पर मांडी या मांडा मतलब कुछ भी लिखा मिल सकता है। तो कहाँ से? उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले का एक गांव मांडी अचानक मतलब चर्चा में आया था। कब? जून 2000 में। और जो बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में जुताई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। हो सकता है मतलब किसी व्यक्ति ने जो है छिपा कर भी रखी हो, क्योंकि पहले क्या होता था? ऐसे ही होता था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो ये किया गया था कहाँ पर? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का सर्वप्रथम ये भारत में आरंभ की गई थी, और वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी ने
बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी के किनारे स्थित मोहनजोदड़ो, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के लरकाना जिले में स्थित है, से उत्खनन में कपास के सूत की प्राप्ति भी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण जो है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। बात की जा रही है सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है, तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। विशाल महल और मंदिर तो नहीं होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की ही पूजा करते थे। ये स्टेटमेंट कुछ तो ठीक लग रहा है कि वहाँ से जो है मतलब मातृ देवी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई थी और वहाँ पर शिव की मतलब पूजा के साक्ष्य भी प्राप्त हुए थे। तो तीसरा स्टेटमेंट है, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। ऐसे तो कोई साक्ष्य मतलब प्राप्त नहीं हुए थे जिनसे कि स्पष्ट हो सके कि वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए मतलब रथों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ से जो है प्राप्त हुए थे, तो यहाँ से जो मिट्टी और पत्थर की मूर्तियां मुहरें हुई थी, यहाँ पर माता देवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और जो है पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा और घड़ियाल के चित्र मिलते हैं, लेकिन घोड़े के चित्र वहाँ पर कहीं भी नहीं मिलते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो सके कि मतलब ये घोड़े का प्रयोग करते थे रथ को खींचने में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखते हैं कितने स्टेटमेंट दिए हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट 2 ही दिए हैं, 2 स्टेटमेंट दिए हैं। तो जो पहला स्टेटमेंट है कह रहा है यह जो है प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी, यह प्रमुखतः जो है क्या थी, लौकिक सभ्यता थी तथा उससे में धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, वर्चस्वशाली नहीं थे। सभ्यता कैसी थी, लौकिक थी, धार्मिक मतलब तत्व उपस्थित थे लेकिन वर्चस्वशाली नहीं थे। बिल्कुल करेक्ट है। बात हो रही सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में। ठीक है, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, बिल्कुल बनाए जाते थे। यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखेंगे नेक्स्ट है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात जो है ये वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी। ये प्राप्त हुई थी कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। ये जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा किसने की थी, मार्शल महोदय ने। इसमें बैल के अंगों में उभार और शरीर में अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई थी वह अपूर्व है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों में कौन से वृक्ष की आकृति मिलती है। तो आकृति मिलती थी किसकी, पीपल के वृक्ष की। मुहरें जो कैसी थी, वर्गाकार और चौकोर होती थी, किंतु कुछ मुहरें जो है घनाकार, गोलाकार तथा बेलनाकार भी होती थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता था। तो ये मिलते थे बैल के, हाथी के और भेड़ा के, बाकी घोड़े का अंकन वहां पर नहीं मिलता था। कहीं कहीं पर गाय भी दे देते तो गाय का भी नहीं मिलता था। नेक्स्ट है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए। तो ये नहीं हुए हैं किसके, शेर के। देख लीजिए जो है हर जगह पे अलग अलग दे रहा है, तो हमें सिर्फ ये याद रखना है मतलब कि किस किस जानवर के जो है प्राप्त होते थे। देखते हैं नेक्स्ट है, आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण है। मतलब क्योंकि जो है अनुमान ये भी लगाया गया था कि मतलब जो ये सिंधु घाटी की सभ्यता है इसके पतन का कारण क्या है। तो ये लगभग कितने मतलब इसके पतन का कारण एक ये भी माना गया था कि वर्षा का ना होना मतलब सूखा पड़ना। तो ये कब तक, 900 वर्ष। ये आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन की जो रिपोर्ट मतलब आई है उसमें बात की गई। ये 2018 में आईआईटी खड़गपुर के एक अध्ययन दल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मतलब लगातार 900 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। और यहीं पर यह बात भी की जाती थी कि ऑरेल स्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारणों का माना था। तो मतलब अलग अलग जो भी विद्वान थे हैं तो उन्होंने मतलब या जो भी खोजकर्ता मतलब आईटी वगैरह हैं तो उन्होंने अपना मतलब अलग अलग अध्ययन किया और अलग अलग कारण माने हैं इसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के। देखते हैं नेक्स्ट, मरण पट्टिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। ये प्राप्त हुई थी कहाँ से, कालीबंगा से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी।
तो नील नदी के तट पर पनपी थी मिस्र की सभ्यता। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी की द्रोणी में हुआ था। नील नदी विश्व की इस प्राचीनतम सभ्यता का आधार थी और मिस्र को नील नदी का वरदान उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। और मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ, इराक की थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो है ये भी 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्जाम होने वाला है। तो ये मतलब देख लीजिए यहाँ पर जो है क्या कुछ ये या तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, या तो मतलब दो सूचियाँ दे देगा तो बताएगा। ये मैचिंग में ज़्यादा पूछे जाते हैं। ये जो है आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें जो है देख लीजिए यहाँ पर जो मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है उत्तर से दक्षिण का सही क्रम यहाँ पर बताना है। उत्तर से दक्षिण की ओर सही अरेंजमेंट इनका करना है। तो सबसे पहले होगा एस्टेक, फिर माया, फिर मुश्का, फिर इंका। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन एक बार। एस्टेक सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था? तो ये अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य से दक्षिणी मैक्सिको से लेकर वेलिस, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल थे। इस प्रकार जो एज़टेक सभ्यता का विस्तार कहाँ से हुआ था? तो ये मध्य मैक्सिको में। माया सभ्यता का विस्तार हुआ था मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग में और दक्षिणी मैक्सिको से लेकर कहाँ तक, ग्वाटेमाला तक। और जो ये उत्तरी वेलिस तथा अल सल्वाडोर एवं होंडुरास के पश्चिमी भाग तक था। इसके अलावा जो ये मोइक्का सभ्यता थी तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी। और जबकि जो ये इंका सभ्यता थी तो इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। तो इसी प्रकार जो है इनका अरेंजमेंट इस प्रकार है कि सबसे पहले उत्तर से दक्षिण की बात कही जाए तो सबसे पहले एज़टेक सभ्यता, फिर माया सभ्यता, फिर मुश्का सभ्यता, फिर इंका सभ्यता आएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। तो प्राचीन सभ्यता जो थी तो कौन सी थी? सुमेरियाई सभ्यता। और जो है मतलब ये इस प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। मतलब यहाँ पर जो सुमेरियाई सभ्यता के लोग थे तो प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे और इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अत्यंत सरल तथा आदिम था। सुमेरियाई की क्यूनिफॉर्म लिपि को सामान्यतः जो है प्राचीनतम लिपि भी माना जाता था। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए। जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।